आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतापगढ़ पुलिस के हिम्मत भरे कदम की, जिसकी जिले भर में या कहें जिले भर के अलावा आसपास के जिलों में खूब चर्चा है। बात उस एमडी की भी करेंगे जिसको लेकर भाजपा से जुड़े बेलकरनाथ धाम ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह बुरे फंस गए और उन पर नशे का कारोबार करने का आरोप लगा है। आपको एमडी ड्रग्स को लेकर ऐसी जानकारी देंगे कि आप भी प्रतापगढ़ पुलिस की तारीफ करेंगे कि अच्छा हुआ इस अवैध और जानलेवा कारोबार का पर्दाफाश कर दिया गया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुशील सिंह पट्टी बनामा गोलीकांड के बाद से जेल में बंद है, लेकिन अब प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स बरामद होने पर पुलिस का शिकंजा सुशील सिंह पर कसता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सुशील सिंह की निशानदेही पर एमडी बरामद हुई है और ऐसा होना सुशील सिंह के लिए जेल में लंबा रास्ता तय करा सकता है। फिलहाल इन दिनों प्रतापगढ़ जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इस नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर भी एक्शन उनकी कमर तोड़ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों पर यह चर्चा आम है कि प्रतापगढ़ पुलिस ने उस मामले में बड़ा एक्शन लिया है जिसमें पहले प्रशासन हाथ डालने से बचता रहा और इसके लिए पुलिस की अब वाहवाही भी हो रही है। दरअसल नशे के कारोबार का मामला अकूत संपत्ति से भी जुड़ा तो था ही, लेकिन बात यह भी सामने आई कि इस कारोबार में बड़े बड़े सुरमाओं के शामिल होने और उनके अच्छे खासे रसूख के चलते इसे सहारा मिलता रहा। हालांकि प्रतापगढ़ पुलिस ने जिस तरह का साहस दिखाया है उसे प्रतापगढ़ जिले में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जिलों में भी नशे के कारोबार का भंडार फूटता नजर आ रहा है। पुलिस का दावा है कि रिमांड में सुशील सिंह ने पूछताछ में यह माना है कि वो एमडी की सप्लाई जिले में करता रहा है। सुशील सिंह ने इस बात को भी कबूला है कि अवैध कमाई से उसने कई बेनामी संपत्ति भी बनाई। सुशील सिंह के राजनीतिक रिश्ते उसकी इस कमाई में सहारा बने। उसने अपने घर पर भाजपा का एक बोर्ड भी लगवाया है जिस पर अपना नाम लिखवाया है। इससे उसके सत्ताधारी दल भाजपा के साथ रिश्तों की पुष्टि भी होती दिख रही है। लोगों का कहना है कि इन सब के बाद भी अगर प्रतापगढ़ पुलिस सुशील सिंह के नशे के कारोबार को बेनकाब करने में सफल हुई है तो वो बिल्कुल सराहना के योग्य है। सराहना इसलिए भी क्योंकि जिस प्रतिबंधित एमडी के बाजार पर लगाम लगाने की कोशिश प्रतापगढ़ पुलिस ने की वो इतना सामान्य नहीं है। इसके लिए आपको एमडी और उससे होने वाले खतरों के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रतापगढ़ में एमडी कैसे युवाओं को अपने आगोश में ले रहा है, कैसे इस विषैले बाजार ने लोगों को अपने कंट्रोल में लेकर उनकी जिंदगियों से खेला। इस कारोबार में जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं वो किस कदर पैसों के लिए प्रतापगढ़ और उसके आसपास के जिलों को खोखला कर रहे थे। दरअसल एमडी यानी मेथिलीन डिऑक्सी मेथाम्फेटामाइन लोगों को थोड़ी देर के लिए खुशनुमा महसूस कराता है। अच्छा लगने से लोगों की इसकी लत लग जाती है। अक्सर युवा ओवरडोज लेने लग जाते हैं, इसके लिए मुंहमांगी कीमत खर्च करने को भी राजी हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इसके जाल में वो फंस जाते हैं। जिले में चर्चा है कि इसे गुटखा में मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। दबी जुबान चर्चा यह भी है कि शहर से लेकर जिले के कई गांवों की चाय पान की दुकानों में ये आसानी से मिल जाता है। इसका इस्तेमाल करने वालों में गंभीर समस्याएं भी देखी जाती है। इसके इस्तेमाल से लोगों की मौत भी हो जाती है। एमडी को मौली, एक्सटेसी जैसे नामों से भी जाना जाता है। वहीं कुछ लोग इसे इंतजाम और माल भी कहते हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज की रिपोर्ट कहती है कि यह ड्रग इंसान के मूड को बदलता रहता है। यह दिमाग से रिलीज होने वाले कई तरह के हार्मोन और केमिकल को बढ़ाता है। नतीजा इंसान में कई तरह के ऐसे बदलाव आते हैं जो उसे अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन जैसे ही इसका असर खत्म होता है वैसे ही इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगते हैं। एमडी लेने के बाद इंसान को लगता है कि वो एनर्जी से भरा हुआ है, उसे थकावट महसूस नहीं होती, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ने लगती है। इसे लेने वाले इंसान को यह नहीं पता रहता कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगती है। लंबे समय तक यह ड्रग लेने पर लिवर, किडनी और हार्ट फेल की वजह बन सकता है। इसलिए यह शरीर के कई दूसरे हिस्सों पर भी अपना असर छोड़ जाता है जो कि मौत का कारण बन जाता है। सीधे शब्दों में समझे तो इसे लेने का मतलब मौत को बुलावा। और ऐसे नशे पर नकेल कसने वाली प्रतापगढ़ पुलिस की वाहवाही लाजमी है। हालांकि सुशील सिंह का परिवार पुलिस पर आरोप मढ़ रहा है कि सुशील सिंह बेकसूर हैं, वो नशे के कारोबार से दूर हैं, उन्हें फर्जी फंसाया जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दें।